हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं आपके इस फेवरेट शो में जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसा इम्तिहान है जिसका परिणाम अक्सर फेल ही आता है, पर हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो चाहते हैं कि इस रिजल्ट को, इस परिणाम को चेंज कर दिया जाए, जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिन्होंने अब साबित कर दिया है कि डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। जी हाँ, हमारे साथ हैं एक ऐसे डॉक्टर जो हैं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। डॉक्टर गौरव शर्मा यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। आपकी इजाज़त हो तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये मौका है जहां वो आपसे बात कर सकते हैं। आपको इजाज़त की तो ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए है, एक डायल इन शो है, जिसका मतलब है कि आप फ़ोन उठाकर हमारा नंबर मिलाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। ये एक ऐसा शो है जहां हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपके घर में किसी को मधुमेह की शिकायत है, तो ये शो खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, कहा जाता है कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल की बीमारी है, जिसका मतलब है कि हमारा रहन सहन, जिस तरह का हम खाना खाते हैं, उसमें जो कमी है उसकी वजह से ये बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। काफ़ी घरेलू नुस्खे भी सुनने में आते हैं। मुझे याद है हमारी एक व्यूअर थी, लिसनर थी, जिन्होंने हमें कहा कि वो धनिया और नींबू इसका जूस बना के रोज़ पीती हैं और उसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ थोड़ी कंट्रोल हुई है। करेले के बारे में भी मैंने काफ़ी सुना है कि रोज़ सुबह करेले का जूस पीने से भी डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, तो इज़ दैट ट्रू? अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं और करेले का जूस कड़वा पीते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा करता है। ऐसा नहीं कह सकते कि फ़ायदा नहीं करता। डिपेंड करता है किस तरह के बीज हैं आपके, उसके अंदर भी कुछ टेक्निकलिटीज़ होते हैं, कौन से बीजों के अंदर ज़्यादा चैरेंटिन्स होते हैं या बिटर्स होते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाते हैं, और कौन कौन से पेप्टाइड्स वहाँ पर होते हैं जी। तो करेले के अंदर डेफिनेटली सीड्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखा गया एज़ कम्पेयर टू द फ्रूट बेसिकली। दूसरे लोगों की अलग ओपिनियन होगी, लेकिन हमने इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। लेकिन हमने ये सोचा कि कब कब इंसान कितना करेले का जूस निकालेगा, कितना कड़वी चीज़ पिएगा, क्यों ना हम करेले के एक्सट्रैक्ट्स ऐसे स्पेसिफिकली आइसोलेट करके क्यों ना एक सिंपल कैप्सूल के अंदर डाल के दें। तो वही हमने किया है। इसके अलावा बाकी और 20 जड़ी बूटियाँ इसके साथ मिलाई हैं जो कि आपकी इंसुलिन को सेंसिटाइज करती है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। ब्लड शुगर जो खाने के अंदर शुगर्स बनती हैं वो शरीर के अंदर कम एब्जॉर्ब हों आंतों के अंदर, उस पर भी काम करती हैं और ओवरऑल आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल के अंदर हेल्प करती हैं। डॉक्टर जी, काफ़ी लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या फिर ज़्यादा भूख लगना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिनसे लोग कहते हैं कि शायद डायबिटीज़ हो। इसके अलावा क्या है वो बेसिक सिम्टम्स, ये आपसे जानना चाहूँगी, पर उसके पहले लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए उनसे आपकी बात कराते हैं। जी मधु जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। तो कैसे आपने याद किया हमें, आज बताइए। आपका टीवी में ऐड देखा। टीवी में आपने हमारा प्रोग्राम देखा? जी जी तो उसी से सर मैंने दवाई मंगाई, जी तो वही मैंने शुरू कर दी। जी। तो उससे डॉक्टर मेरी है ना शुगर है ना कम हो गई। तो पहले कितनी थी और कहाँ पहुँचे आप? 4-5 महीने हो गए मुझे। जी मेरी थी 250, जी। अब हो गई मेरी 110। वेरी गुड। तो ये खाने से पहले या खाने के बाद? ये खाने से पहले है। अच्छा, तो आपकी 250 खाने से पहले थी, जी और खाने के बाद कितनी थी? वो 300 थी। 300 थी वो। तो अब वो खाने के बाद वाली कितनी है आपकी? खाने अब 110 हो गई और अब खाने के बाद 124 है। 124 है, तो करीब करीब आप सुरक्षा चक्र में ही हैं। उसको 120 के नीचे कम लाना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा आप जब 250 और 300 के लेवल्स थे, तो उस समय एलोपैथी की कोई दवा ले रही थी आप? कौन सी? याद ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि आपकी गोली खाई ना, मैं वो उनकी गोलियां भूल गई। भूल गए? भूल अच्छा, गई। तो आपने वो बंद कर दी हैं वो गोलियां खानी अब? जी वेरी गुड। तो आपके सिर्फ अभी हमारे फूड सप्लीमेंट्स के सिर्फ डायबिट प्लस ले रहे हैं, डायबिटॉल भी ले रहे हैं आप? डबल दोनों ले रही हूँ। दोनों ले रहे हैं। फैंटास्टिक। जी। यानी कि 110 और 124। जी। तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है मधु जी। और कुछ जानना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी न्यूज़ दी, इतनी अच्छे समाचार दिया आपने हमें। और डॉक्टर मेरे पैरों में ना जलन सी मचती है। अभी अभी भी मचती है आपकी जलन, या पहले जी। मचती थी? अभी मचती है। अभी कब से मचनी शुरू हुई है? हो गए 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन हो गए हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि आपको थायराइड भी अपना चेक करवाना चाहिए। उसके अंदर भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन जी। डायबिटीज़ के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन क्योंकि आपकी डायबिटीज़ के लेवल्स एकदम कंट्रोल में हैं, जो आप हमें बता रहे हैं, जी तो उसकी वजह से नहीं हो सकती। और अगर आपके डायबिटीज़ की वजह से हैं, तो मतलब कि आपने शायद अपने ब्लड शुगर रीडिंग्स ठीक से नहीं देखे। जी। तो दोनों तरफ ध्यान दीजिए। अपने HbA1c का टेस्ट ज़रूर करवाएं, और ब्लड शुगर लेवल्स को लगातार चेक करते रहें, और अपना थायराइड फंक्शन ज़रूर चेक करवाएं। जी ठीक है। थैंक यू मधु जी, you. शुक्रिया। ठीक है। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा, या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस, और आप हमारे सारे एपिसोड्स फिर से देख सकते हैं। पर अगर आज, अभी और इसी वक्त आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, एक सवाल जो मैं हमेशा आपसे पूछना चाहती थी कि ये जो टेस्ट है HbA1c, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म क्या है, और सेकेंडली ये 3 महीने का एवरेज कैसे बता पाता है? वेल, इसका फुल नेम है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है, उसके साथ ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपकते हैं आके। अच्छा। उसके चिपकने से हम ये बता सकते हैं कि आपके एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं। जी। इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, या इसकी जो एक्यूरेसी है, वो करीब 90% कहा जाता है। कुछ केसेस के अंदर फॉल्टी रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन जनरली बॉल पार्क फिगर के हिसाब से, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सबसे अच्छा टेस्ट है, क्योंकि ये हमें बचाता है रेगुलर ब्लड टेस्टिंग से। फॉर एग्जांपल कि हर मील के बाद अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक करेंगे तो इतना आएगा, और एवरेज के आसपास ये हमें करीब करीब सही दिखाता है। तो 90% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन वट एवर वी हैव। तो इस टेस्ट के लेवल्स कितने तक होने चाहिए? सेफ अलग अलग लैब्स अलग अलग रीडिंग्स देती हैं, बट जनरल एक बॉल पार्क फिगर आपको बता सकता हूँ कि 6 के नीचे रखें इसको। Okay. और कुछ लैब्स होती हैं 6.4 की रेंज देते हैं डायबिटिक की। एवरेज हमेशा ब्लड शुगर लेवल्स देखें कि एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स 120 के नीचे रहें, वही आपके लिए सेफ रेंज है, क्योंकि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के साथ हमेशा मैक्सिमम लैब्स एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स की भी रीडिंग देती हैं। और अगर आपके लेवल्स 120 के नीचे चल रहे हैं, तो आप डायबिटिक होते हुए भी नॉन डायबिटिक रेंज में चल रहे हैं, तो लाइफ को एंजॉय कीजिए और बढ़िया चलें। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनके लेवल्स 14.5 या 15 हो सकते हैं, और 14.5 और 15 का मतलब है एवरेज 400 450 के आसपास, या बल्कि 350 से 450 की रेंज में। Acute diabetes। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर बढ़ जाता है। और अगर आपके ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c का टेस्ट
इतना दिखा रहा है तो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से मिले, अगर ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़े तो उसको स्टार्ट करें, लेकिन इस आग को बुझाना बहुत ज़रूरी है और इंसुलिन उस टाइम पे पानी का काम करेगा। वेल, इस शो के ज़रिए हम यही चाहते हैं कि ये आग फर्स्ट ऑफ ऑल लगे ही ना, और अगर लग चुकी है तो बढ़े ना, जल्द ही बुझा दी जाए। तो हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के वो प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं? वेल अंकिता, डायबिटीज़ के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। अगर आपने सुना हो, इसको साइलेंट किलर कहते हैं जी। लेकिन अगर डायबिटीज़ के लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं तो हम ऐसे सिम्टम्स देखते हैं जैसे कि भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, यूरिनेशन ज़्यादा आना, वेट लॉस होना, वीकनेस होना, आईसाइट के अंदर असर होना, आपके पैरों के अंदर चींटियाँ चलना, झंझनाहट होना, पैरों का सुन्न हो जाना, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें पॉइंट करती हैं कि डायबिटीज़ बढ़ रही है। वेल, इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास एक ऐसे व्यूअर हैं जो डॉक्टर जी के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो एक मिनट डॉक्टर जी, इजाज़त है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेट्स हैव अ लुक। मेरा नाम सुषमा गुप्ता है। मेरी उम्र 57 साल की है। मेरे को 3 महीने से डायबिटीज़ हो गई थी, तो मैं बहुत परेशान थी। मेरे सर में चक्कर आते थे। फिर मैंने एलोपैथिक इलाज कराया, पर मेरी जो है शुगर कंट्रोल में नहीं हुई, वो बढ़ती ही चली गई। फिर मैंने टीवी में प्रोग्राम देखा डॉक्टर गौरव का, तो सब लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स कर देते हैं। फिर मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर गौरव के पास गई। डॉक्टर गौरव ने मेरे को डायबिटीज़ प्लस और डायबिटीज़ ओल दिया, जिससे जो है मेरी शुगर कंट्रोल हुई और मेरा जो है वेट भी 10 केजी लॉस हो गया। और मेरे को बहुत खुशी है कि जो है मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है। मैं सब पेशेंट को ये कहना चाहूँगी कि सब आप जो है डॉक्टर गौरव से इलाज कराइए और जिससे सबकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। डॉक्टर गौरव को मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं जो है ठीक होती जा रही हूँ। मेरे सर में बहुत चक्कर आते थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। डॉक्टर गौरव का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी दी। डॉक्टर जी, कुछ व्यूअर्स, कुछ पेशेंट्स आपके बहुत सिंपल होते हैं, वो सिर्फ आपको प्यार भरा धन्यवाद कहना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, और कुछ आपके पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते ज़रूर हैं कि हमने सब फॉलो किया पर उनके रिजल्ट्स आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते। इसका क्या कारण है? हर एक इंसान की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। कोई इंसान कहता है कि मेरे 45% नंबर आ गए किसी टेस्ट में तो बहुत खुश होते हैं, कोई कहता है कि 99 आए तो दुखी होता है। तो सबकी अपनी अपने डिसीजंस होते हैं, अपनी डिज़ायर्स होती हैं, और जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं स्वेच्छा, या इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं फ्री विल, उसको हमेशा हम लोगों तक छोड़ते हैं। हमारा काम है ज़रिया बनने का। कोई इंसान हमारे ट्रीटमेंट लेता है, हमारे सॉल्यूशंस को फॉलो करता है और उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डाइट भी फॉलो नहीं करते, एक्सरसाइज भी नहीं फॉलो करते, डायबिट प्लस लेते हैं, रोज़ शाम को विस्की पीते हैं 150-200 ml, तो रिजल्ट्स उनको नहीं मिलेंगे। और अगर आप भी ऐसे हैं तो ना तो आप अपना समय वेस्ट कीजिए, ना हमारा वेस्ट कीजिए। आप आई थिंक सो इंसुलिन पर चढ़ जाएं और उसके हिसाब से अपनी डोजेज अल्कोहल की और इंसुलिन की एडजस्ट करते रहें, तो आपकी गाड़ी कुछ साल खिंच सकती है, आप थोड़ा कुछ साल अल्कोहल को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो रसगुल्ले, गुलाब जामुन खाते हैं और कहते हैं कि जी कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, तो झूठ भी बहुत लोग बोलते हैं। तो हर तरह के लोग झूठ सिर्फ आपसे ही नहीं, लोग झूठ अपने आप से भी बोलते हैं। तो सब तरह के लोग होते हैं। हम मदद सिर्फ उन लोगों की कर पाते हैं जो सच्चाई से काम करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बार बार ये कहा है कि हम घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन डंडा मार के पानी नहीं पिला सकते। डॉक्टर जी, आई थिंक एक और ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं या फिर कहूँ घोड़े हैं जो तालाब तक पहुंचे हैं। लेट्स टेक द फोन कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैडम, मैं कल्याण से बात कर रहा हूँ, मनोहर खर्चने। मनोहर जी, आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ। तो आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। हाँ मनोहर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। आप कल्याण से बोल रहे हैं? हाँ, कल्याण से बात कर। तो वहाँ सबका कल्याण हो गया या नहीं हुआ अभी? हाँ, लग तो रहा है ऐसा। लग रहा है आपको? होप सो। जी, तो मनोहर जी आपने कैसे याद किया, हमें बताइए। नहीं सर, ये तो पहली बात कि मेरे मिसेस आपका सब प्रोग्राम देखती है टीवी पे। जी। तो जब मुझे थोड़ा सा डायबिटीज का तकलीफ था तो उन्होंने देखा और आपको मुझे पूछे बिना ही आपका डिलीवरी ऑर्डर कर दिया था वो। अच्छा जी, हमारा डिलीवरी ऑर्डर कर दिया जी।
हाँ, तो मुझे पता ही नहीं था, डायरेक्ट मेरे सामने रख दिया और बोला कि आज से आपको स्टार्ट करना है। और साथ में डंडा नहीं था हाथ में? नहीं नहीं, वो डंडा तो मैं ही रखता हूँ। अच्छा, आप रखते हैं। वेरी गुड। कल्याण हो। जी। और वैसे बेसिकली सर मैं भी फ्रॉम मेडिकल फील्ड में से हूँ, पैथोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, पैथोलॉजिस्ट हैं। ओके, फैंटास्टिक। तो ऐसा मुझे एक्चुअली डायबिटीज का भी कुछ भी तकलीफ ऐसा कुछ नहीं होता था। जी जी। लेकिन अब इसने मुझे पूछे बिना सब मेडिसिन मंगाया था। थोड़ा शुगर्स वगैरह बीच में हाई हुआ था। तो आप पैथोलॉजिस्ट हैं, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स HbA1c कितना था आपका पहले? पहले मेरा सब 163 था। फास्टिंग या पीपी? फास्टिंग का। और पीपी कितना था? 213 था। 213 था। और HbA1c कितना था आपका? HbA1c अभी लेटेस्ट लास्ट मंथ में करवाया था 6.7 है। क्या आप कोई गोली खा रहे हैं? हाँ, वो मॉर्निंग में 2 कैप्सूल है और बाद में आपका पाउडर है। नहीं, उसके अलावा कोई एलोपैथी की आप खा रहे हैं कुछ? नहीं सर, वही बात है कि मैं कुछ भी मेडिसिन नहीं लेता था। अच्छा, कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज पे सब कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, और 213 पे पहुंचे हुए थे आप एक्सरसाइज के साथ? हाँ, वो तो बिगिनिंग में फर्स्ट जब डिटेक्ट हुआ था तभी 213 तो रहा जी था। जी। उसके बाद में फिर नॉर्मल में ही चल रहा था, 140 160 के बीच में चल रहा था जी। खाने के बाद। तो वो नॉर्मल में नहीं है, वो 120 में है। अपनी वाइफ के साथ कभी कंपनी दीजिए, उनको प्रोग्राम देखिए, तो हम यही बताते हैं कि नॉर्मल 120 के नीचे रहता है खाने से पहले और खाने के बाद। भी यही समझाया था मुझे कि जी। बिलो 120 आना चाहिए आपको। बहुत खुशी हुई मनोहर जी आपके ओके। स्टोरी सुन के। कुछ और जानना चाहेंगे आप? नहीं सर, इट्स ऑलराइट। अभी तो जनरली आप जैसे फॉलो करते हैं, बीच बीच में आपके कॉल्स आते रहते हैं जी। तो मिसेज से बात होती रहती है, तो वो मुझे बता देती है इन्फॉर्म क्या है क्या नहीं। जी, तो मनोहर जी अपना ख्याल रखें। और अपनी वाइफ को थैंक यू कहा आपने? नहीं कहा? और नहीं, थैंक यू तो हमेशा रोज ही कहता हूँ उनसे। जी बिल्कुल। लेकिन अभी 120 के नीचे आने के लिए कोई एक्स्ट्रा आपकी तरफ से कोई सुझाव है? मेरी तरफ से सुझाव है, एक्सरसाइज प्लान जो आपको दिया गया है उसको फॉलो कीजिए, डाइट को फॉलो कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा डायबिटॉल को बढ़ा लें कुछ समय तक, जब तक आपके लेवल 120 के नीचे नहीं आते, क्योंकि आपको सुरक्षा चक्र में रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर धीरे धीरे आप डायबिटॉल को भी कम करके बंद कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मनोहर जी, वो जो डंडा है जो आप कह रहे हैं आपके पास है, उसे प्लीज़ आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि आपकी वाइफ की वजह से ही आपके शुगर लेवल्स सही हो पाए हैं। हाँ नहीं, वही वो तो डंडा मतलब ये सर के लिए ऐसा बोलना पड़ा अभी मुझे। Well, thank you so much. आपने घर से बाहर निकलना है। Well, thank you so much for calling us and all the best. चलिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू मनोहर जी। Thank you. दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस, और आप हमारे सारे एपिसोड्स फिर से देख सकते हैं। पर अगर आज, अभी और इसी वक्त आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंकिता। थैंक यू। वेल दोस्तों, इस एपिसोड का अंत हो रहा है, पर आपके सवालों का और हमारे जवाबों का अंत कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं अपने सवालों के जवाब, तो आप अब भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।